जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और आज हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के राढ़ी दक्षिणी पंचायत के नरौच धाम गांव में और हमारे साथ चुनाव पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के जाले 1/3 क्षेत्र से जिला परिषद पद के उम्मीदवार। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिव बोधन साहू है, जो हमें लोग शिव कुमार के नाम से जानते हैं, और मैं इंजीनियर हूँ। मैं यहीं से पढ़ लिख के पला बढ़ा हूँ और इसके बाद मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके मेरी सिलेक्शन बहुत जगह हुई, जैसे इसरो, BDL, MTNL में, वहाँ पे क्वालिफ़ाई किया। और वहाँ लोगों को पूछना था कि आपका क्या एम है, तो मैंने वहाँ बताया था कि मैं IAS बनना चाहता हूँ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप उसी के लिए तैयारी कीजिए, अच्छा कीजिए। और फिर मैंने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन फाइनली उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने इसके बाद जो आकाश इंस्टीट्यूशंस मैंने ज्वाइन किया और आकाश इंस्टीट्यूट में एज ए हेड पोस्ट पे वर्क किया हूँ। 450 टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है और लगभग बहुत सारे ब्रांचेज में जहाँ दिक्कत होती थी तो वो हम लोग संभालते थे। आखिर क्या कारण रहा कि एक इंजीनियर को राजनीतिक क्षेत्र में आए? देखिए, हमारा जो है, मैं बच्चे से ही मेरा लगाव था अपने गांव से, समाज से, और मैंने बहुत ही गरीबी से पला बढ़ा हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। जो अर्न करना सबसे बड़ी मजबूरी है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लोगों पढ़ नहीं सकते, और ऐसे बहुत सारा चीज़ें लोगों का ख्वाहिश रहता है जो पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जगह हम करके तो आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोगों को बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास है वो यहाँ आने के बाद हम सफल कर सकते हैं। आखिर क्या क्या कमियाँ दिखी आपको इस जिला परिषद क्षेत्र में? यहाँ पे एक्चुअली जिला परिषद एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी कमियाँ तो हैं ही, कि जो लोग यहाँ से जीतते हैं उनको पता नहीं होता कि एजुकेशन पे काम करना है या स्वास्थ्य पे काम करना है, या बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिस पे वो वर्क करेंगे, उसमें उनको पता नहीं, उसमें हमारा सहयोग होता है। और इसके बाद बहुत सारा ऐसा कार्य है जिसमें हमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें हम इन्वॉल्व होके उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पुस्तकालय बनवाना, और जैसे मैंने बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि कुछ चीज़ें हमारे दायरे में आते हैं और कुछ चीज़ नहीं भी आते हैं, तो भी हम लोग क्या है कि एक गठन करके, चाहे वो मुखिया जी हों या जो भी पद से लोग सेलेक्ट होते हैं, उनसे मिल के हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, सामाजिक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सर, जनता तो भोली भाली होती है, उनको तो ये नहीं पता होता है कि जिला परिषद का जो अधिकार है, जो काम होते हैं, वो नहीं पता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या काम होते हैं? मैं मिथिला लाइव के बिहाफ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिला परिषद का जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो होता है एजुकेशन से, यानी स्कूल को देखभाल करना, उसका जहाँ कमियां हैं, जो जो चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करना, यानी उसको आगे बढ़ाना। रोड जो होती है उसको मरम्मत में उसका सहयोग करना। इसके बाद जो है, जैसे छोटे छोटे उद्योग जो होती है उसमें सहयोग करना। इसके बाद पानी जो जमाव होता है कहीं, उसमें सहयोग करना। पोखरा से रिलेटेड जो है वर्क, उस पे ध्यान देना। पशुपालन से रिलेटेड ध्यान देना। बीजों और बहुत सारा ऐसा कार्य है जिस पे यानी जिला परिषद का वर्क होता है, काम होता है। इस टाइप की चीज़ें पे ध्यान देना। मैं ये कहना चाहूँगा कि
यहाँ जिला परिषद बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं और जाते हैं, वो अच्छे से कैसे अपना सारा पॉइंट रखेंगे एक डीएम के सामने में, उसमें इस टाइप के कैलिबर होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए, ताकि वहाँ से प्रोजेक्ट लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं, जो एक बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें जो कनेक्ट करना होता है वो जिला परिषद के वर्क में आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिसको जानकारी हो, जो अपना पॉइंट अच्छे से रख सकता है, वैसे लोग अगर सेलेक्ट होते हैं, अगर जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने बताया है कि स्वास्थ्य पे काम करना, इसके बाद जो बाहर लोग जाते हैं उसके लिए हमें वर्क करना, जैसे छोटे छोटे उद्योग लगाना, और इसके बाद जो है एजुकेशन पे काम करना। तो ये अगर 3 पॉइंट्स पे हम अगर ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और बाकी कैंडिडेट से भी मैं ये बताऊंगा कि आप लोग भी ऐसे काम करें कि यहाँ पे ऐसे लोग को चुना जाए जो सिर्फ काम करने वाला हो। ये अगर फील्ड में आ गया ना तो हमारा जो समाज है यहाँ पे बहुत आगे बढ़ जाएगा। और यही हमारा शुभकामना है सभी लोगों से। और सर, आपका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, आपका क्या है चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है कांच के गिलास। और कांच के गिलास का मतलब ये है कि आप देखते हैं वो कितना साफ होता है। और मैं भी समझता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अंदर से हमेशा साफ रहूँ। और जो लोग अगर गलत सोचते हैं कि नहीं हम पैसे लेके वोट दे या इस टाइप से चीज़ें करें, तो उन लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वैसे लोग हमें वोट ना करें जो सिर्फ पैसे के लिए आप करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं सोच के आया हूं कि अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आज बहुत ज़्यादा खिला पिला दिया, लोगों को पैसे दे दिया, तो कल तो मैं भी उसी टाइप से हो जाऊंगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको भरपाई कैसे करें और उससे लेने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत डायरेक्शन जो है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये टाइम में खिलाना, यानी कहने का मतलब है ये इलेक्शन के टाइम में इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करना। आपको देखना है कि 5 साल जो है ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो समाज के लिए काम करता है। सिर्फ लास्ट मोमेंट में काम करने से नहीं होगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं पहले जैसे कर रहा था, लास्ट 1.5 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जैसे पहले कर रहा था अभी भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि सबसे मिलूँ और ऐसे ही करूँ, आगे बढ़ते रहूँ। मेरा ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट में सबको ये संदेश देते जाएं कि नहीं आप यानी आपके साथ हमेशा रह रहे कि आप मुझे वोट दे या इस टाइप से चीज़ें करें, तो ये चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि जो थ्रू आउट जो समाज के लिए दें, समाज के लिए काम करें, उनको आप आगे बढ़ाएं, और यही मेरा शुभकामना है। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मिथिला लाइव को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। सो थैंक्स लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।